तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है अपना, उस चैप्टर का देखेंगे सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का तो सॉल्यूशन चल ही रहा है, इधर से देखेंगे अपने आलोक भारती प्रकाशन से, आलोक भारती पब्लिकेशन बुक का जो है एक्सरसाइज 12.1। बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कुछ ज्यादा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं कुछ कम। सभी क्वेश्चन को आइए समझते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक खिलौना का आकार ऐसा है कि मानो एक अर्धगोला पर एक शंकु आरोपित है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु खिलौना किस आकार का है? मानो एक अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है। तो अर्धगोला इस टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा? अर्धगोला बना लिया, ये बन गए अर्धगोला। ये खिलौना इस टाइप से है कि अर्धगोला पर एक शंकु के आकार का लग रहा है, ठीक है। और इसका त्रिज्या व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास नहीं, त्रिज्या ही दिया हुआ है। त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा अगर 3 सेंटीमीटर, व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ही है, तो त्रिज्या को मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जो होगा, शंकु का त्रिज्या हो या अर्धगोले का त्रिज्या हो, दोनों का त्रिज्या सेम होगा, ठीक है। चूंकि अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है इसलिए दोनों का त्रिज्या होगा सेम। तो इस खिलौने का क्या निकालना है? इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों देखिए, कहीं भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो समझना क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता या तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता, ठीक है। सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हम इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये हो गया शंकु का ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक शंकु का त्रिज्या और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो ये रहा अपना एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। किस बुक से? आलोक भारती प्रकाशन से। हमें अच्छी लगती है ये बुक, इस बुक को सॉल्व करने में अच्छा लगता है, इसीलिए इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है अर्धगोले का शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? शंकु का जो चीज दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। शंकु का त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है किसके? अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है। तो अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोले का त्रिज्या को भी स्मॉल आर ही मान के चलते हैं, दोनों के त्रिज्या को सेम मान के, ये भी 3 सेंटीमीटर है। और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? शंकु का ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है? इस पूरे फिगर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? इस पूरे फिगर का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए हमको किसी भी फिगर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो या तो हम उसके सभी सतह को पेंट करेंगे, तो उस सतह को, सभी सतह को पेंट करने के लिए हमको कितने क्षेत्र को रंगना पड़ेगा वो देखेंगे। तो मानिए इसको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके संपूर्ण भाग को हम पेंट करते हैं। कौन कौन से भाग को पेंट करना पड़ेगा? साइड से इस पूरे भाग को पेंट करना होगा, इस पूरे भाग को। अंदर वाला वृत्ताकार जो भाग है उसको तो पेंट करने की आवश्यकता नहीं, वो तो अंदर चला गया। तो हमको चाहिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लेना पड़ेगा? इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, मतलब वक्र वाला भाग, और इस अर्धगोले का वक्र वाला भाग। तो अब लिखेंगे यहाँ से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शंकु और अर्धगोला, शंकु प्लस अर्धगोला दोनों का वक्र पृष्ठ लेना होगा, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2/3 नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हो जाएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर।
अर्धगोले का, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमको शंकु में क्या दिया हुआ है, सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। एल मतलब तिरछी ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है, तो ये अपना कितना है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये तिरछी ऊंचाई ये होता है। तो बीच में क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। तो इधर हम एल बराबर निकालेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। तो रूट अंडर एच कितना है अपना 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, सॉल्व करने पे रूट अंडर 25 जो कि वैल्यू आएगा 5। तो एल का वैल्यू अपना आया 5, तो यहाँ हम एल का वैल्यू पुट करेंगे। दोनों में से क्या हो रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई को बाहर ले लेते हैं। त्रिज्या भी दोनों का सेम है, तो आर भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, एल बच गया अंदर में, और इधर क्या बच गया 2r बच गए। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अपना कह रहा है कि पाई बराबर 3.14 वैल्यू रखना है, तो 3.14 रखते हैं वैल्यू। त्रिज्या कितना हो जाएगा 3, और एल के वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 5 प्लस 2 गुने त्रिज्या मतलब 2 गुने 3, तो 3.14 को गुना करना होगा 3 से, फिर इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 5 11, तो सीधे गुना करके 11 लिख देते हैं, मतलब 3.14 को 11 33 से गुना करना होगा, और इसको गुना करने के बाद आएंगे कितना 103.62 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपना प्यारा सा सोल्यूशन दोस्तों, आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन है आलोक भारती प्रकाशन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे क्या है, गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब अर्धगोला, आधा गोला, यही होता है गोलार्ध, ठीक है। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर है तथा गोलीय छोरों के व्यास 36 सेंटीमीटर और 7 हो, तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से ऊपर रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ठोस जो है किस आकार का है, मतलब वृत्तीय बेलन के आकार का है, इस आकार का है, बेलन के आकार का, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चंस बड़े प्यारे तरीके से होंगे सॉल्व, ठीक है। और इसका दोनों सिरा क्या है, गोलार्ध है, मतलब अर्धगोला के आकार का है दोनों सिरा, तो दोनों सिरा पर से एक एक अर्धगोला होंगे, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दे दिया है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, और अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना दे दिया 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि इस पूरे भाग को पेंट करने का खर्च कितना होगा, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, बेलन, इसमें 2 भाग होंगे, एक बेलन होगा एक अर्धगोला होगा। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, जितना अर्धगोला का त्रिज्या होगा, बेलन का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा अर्धगोले का त्रिज्या, दोनों सेम होंगे, दोनों को मान लेते हैं क्या हम r मान लेते हैं। कितना है, अगर 36 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, इसका आधा होगा, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। और ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसका अगर इधर से इधर का लंबाई मतलब त्रिज्या अगर 18 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर ही होगा। इधर भी यहाँ से यहाँ 18 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा 18 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अपना क्या हुआ 18 सेंटीमीटर, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 ये भी 18। तो क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई मालूम करने के लिए इस पूरे 108 में से 36 हम घटा देंगे तो हमको इस बेलन का ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 108 माइनस 2 गुने 18, ठीक है। चूंकि 18 ऊपर से भी घट जाएगा नीचे से भी घट जाएगा तो इस बेलन का ऊंचाई शेष हमको मालूम चल जाएगा। तो 108 में से हम घटा देंगे कितना 36, तो 8 में से 6 गया तो 2 और 10 में से 3 जाएगा तो 7, 72 सेंटीमीटर क्या आया, इस बेलनाकार भाग का ऊंचाई आया। तो इस बेलनाकार भाग का ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना है 72 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमको इस पूरे भाग को पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इस पूरे भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए पेंट ही करना तो हम किस किस सतह को पेंट करेंगे, साइड से जितने भी सतह हैं सभी को पेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये अर्धगोला का क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा, ऊपर वाले अर्धगोला का भी क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा, और बीच में बेलन का भी क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा। दोनों अर्धगोला सेम सेम है। तो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पेंट करना है तो पूरे भाग को पेंट करेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेना है, इसीलिए एक साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 2 पाई आर एच और ये हो गए 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों का त्रिज्या क्या है? सेम है, तो क्या कॉमन लिख सकते हैं? 2 तो दोनों में से कॉमन आएगा, पाई भी दोनों में से कॉमन आएगा, आर त्रिज्या दोनों का सेम है, तो क्या होगा? त्रिज्या भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच रहा है एच और यहाँ से बच रहा है 2r। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 3.14 गुने त्रिज्या कितना है? 18 इंटू ऊंचाई कितना है बेलन का? 72 प्लस 2 गुने 18। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3.14 गुने 18 और गुना 18 दूनी 36 और 36 में 72 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 7 3 10, 108 हो जाएंगे। और इस सभी टर्म को मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर आपस में कितना आएगा? 122.0832 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया अपना क्या? इस पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भाग को हमको रंगना है वो आया। ठीक है, अब हमको निकालना है खर्च। तो पूरे ठोस को रंगने का खर्च क्या होगा? पूरे ठोस को रंगने का खर्च, जितना क्षेत्रफल आया है 7 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगना है, तो जितना आया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको क्या करना होगा? 7 से गुना करना होगा। 122.08.32 गुने 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है, 7 पैसे है, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक। और 7 पैसे को अगर हम रुपए में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देना होगा। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद आएगा दशमलव, तो 0.07 रुपये हो जाएगा। और इस दोनों को आपस में गुना करने पे आ रहा है अपना 854.58। इतना रुपया आंसर होगा अपना इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोस्तों ये था अपना एक आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है। आज फर्स्ट डे है आलोक भारती का, इसीलिए 2 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है तो 2 जनवरी से हमने सोचा है कि अपने दरवाजे पर ही 9th और 10th की बैच स्टार्ट करूं। तो दोस्तों जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे आस पड़ोस के हैं, बगल के हैं, तो जरूर स्टूडेंट्स भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू दोस्तों।